एक महाजन था जो हमेशा दान पुण्य के कार्यों में लगा रहता था। उसने जीवन भर बहुत दान किया था, इतना कि उसके पास खाने तक के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब उसकी पत्नी ने कहा, पास के गांव में एक सेठ रहते हैं, वे पुण्यों को खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपना कुछ पुण्य बेच दीजिए ताकि हम कुछ जीवन यापन कर सकें। महाजन को यह बात अजीब लगी, पर मजबूरी में वह तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने रास्ते के लिए 4 रोटियां बनाकर उसे दे दी। वह चल पड़ा और कुछ दूर जाकर एक नगर के पास पहुंचा, जहां वह सेठ रहते थे। वहां एक तालाब था। महाजन ने वहीं बैठकर अपनी रोटियां खाने की सोची ही थी कि तभी एक कुतिया वहां आ गई। कुतिया दुबली पतली थी, उसके बच्चे थे और वह 3 दिन से भूखी थी। तेज बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में भी नहीं जा पाई थी। महाजन ने कुतिया की हालत देखकर दया की। उसने अपनी एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने तुरंत खा ली। उसने दूसरी रोटी दी, वह भी खा ली। फिर तीसरी और चौथी। इसी तरह महाजन ने अपनी सारी रोटी, 4 रोटियां उस भूखी कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटियां खाकर तृप्त हो गई और चली गई। महाजन फिर भूखा ही उठकर सेठ के पास पहुंच गया। महाजन सेठ के पास पहुंचा और बोला, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। सेठ की पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी। सेठ ने उससे पूछा, आज एक महाजन आया है और अपना पुण्य बेचना चाहता है, तुम बताओ उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा होगा। पत्नी ने कहा, आज जो महाजन तालाब के पास भूखी कुतिया को 4 रोटियां दे कर आया है, वही पुण्य सबसे बड़ा है। उसी पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उस दया से बढ़कर कोई पुण्य नहीं हो सकता। सेठ को बात सही लगी। दोपहर होने पर महाजन फिर सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने पूछा, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ बोला, आपने आज जो कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। महाजन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आपको ये कैसे पता चला, वहां तो कोई था ही नहीं। सेठ ने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे बताया, उसे ये सब ज्ञात हो गया था। महाजन ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, पर बताएं इसका मूल्य क्या देंगे। सेठ बोला, आपकी रोटियों का जितना वजन था उतना ही चांदी तौलकर मैं दे दूंगा। महाजन ने यह सौदा स्वीकार कर लिया। सेठ ने उतने ही वजन की 4 रोटियां बनवाकर एक पलड़े पर रखी और दूसरे पलड़े पर चांदी रखना शुरू किया। पर आश्चर्य, जितनी भी चांदी रखी जाती, रोटियों वाला पलड़ा ऊपर ही रहता, नीचे आता ही नहीं था। सेठ चकित हो गया और बोला, और चांदी लाओ। पर जितनी भी चांदी तौलकर रखी जाती, रोटियों का पलड़ा भारी ही रहता। सेठ के मन में भय और श्रद्धा दोनों उत्पन्न हुए। तभी महाजन बोला, मैं यह पुण्य नहीं बेचूंगा। सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद महाजन वहां से चल दिया और फिर से उसी तालाब के किनारे पहुंचा। महाजन फिर उसी तालाब के किनारे पहुंचा जहां वह पहले कुतिया को रोटियां खिलाकर गया था। वहीं बैठकर वह सोचने लगा कि आज की घटना कितनी अद्भुत थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि तालाब के पास चमकते कंकड़ पत्थर और कांच के टूटे टुकड़े कपड़ों में बंद कर रखे हैं। वह उन्हें उठाकर घर ले आया और अपनी पत्नी को वह पोटली देते हुए बोला, इसे भोजन करने के बाद खोल लेना। पत्नी के मन में उत्सुकता हुई। जैसे ही उसने पोटली खोली तो उसमें हीरे, मोती, मणि आदि जगमगा रहे थे। वह देखकर चकित रह गई। इतने में महाजन घर आ गया। पत्नी ने पूछा, ये सब कहाँ से आए, क्या मजाक करती हो। महाजन बोला, मैंने कोई मजाक नहीं किया, ये वही
कंकड़ पत्थर हैं जिन्हें मैं तालाब से उठा कर लाया था, वही ये ऐसे ही चमकने लगे। पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, इनमें तो बेकार कंकड़ पत्थर भरे थे। महाजन ने कहा, ठीक है, तुम इन्हें खोलकर सामने रख दो। पत्नी ने जैसे ही उन्हें सामने फैलाया वे हीरे मोती बन गए। अब पत्नी को समझ में आ गया कि यह उसी पुण्य का प्रभाव है जो महाजन को कुतिया को खिलाई रोटियों से प्राप्त हुआ था। महाजन ने अपनी पत्नी को पूरी घटना सुना दी। दोनों समझ गए कि लोभ छोड़कर किए गए दान का फल कितना अनमोल होता है। कहानी का संदेश यही है कि दान हमेशा निर्लोभ, दया और करुणा से करना चाहिए। सच्चे मन से किए गए छोटे से छोटे दान का भी फल महान होता है। मान प्रतिष्ठा के लिए किया गया दान क्षणिक है, परंतु दया भाव से किया गया दान अमर पुण्य दे जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।